छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो BH न्यूज नेटवर्क। आजादी के 76 वर्ष बाद भी दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों पर अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पर दलितों को जूते से पेशाब पिलाया जाता है, कहीं पर मुंह पर कालिक पोती जाती है, तो कहीं पर नंगा करके बेरहमी से पीटा जाता है। कहीं दलित महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कभी मंदिर में घुसने पर धर्म के ठेकेदारों द्वारा लताड़ा जाता है। ऐसा ही एक मामला ओडिशा के बालंगीर से आया है, जहां एक अनाथ आदिवासी लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि ओडिशा के बालंगीर में एक अनाथ आदिवासी लड़की जो पहले ही जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी, शरण व्यक्ति द्वारा न केवल उसके साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया, बल्कि उसे अमानवीय तरीके से मलमूत्र खाने के लिए भी मजबूर किया गया। यह घटना न केवल जातिवाद और शोषण का प्रतीक है, बल्कि यह समाज के उन गहरे विभाजन और भेदभाव को भी दर्शाती है जिनका आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों को रोजाना सामना करना पड़ता है। जब सरकारें आदिवासियों को सुरक्षा और सम्मान देने का वादा करती है, तो ऐसी क्रूर घटनाएं एक सिद्ध करती है कि उन वादों का कोई वास्तविक असर नहीं होता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ओडिशा सरकार और अधिकारियों की चुप्पी इस मामले को और भी गंभीर बनाती है और यह सवाल खड़ा करती है कि क्या उन्हें आदिवासी समुदाय की सुरक्षा की वास्तव में चिंता है। यह घटना समाज के उस पक्ष को सामने लाती है जहां जातिवाद और असमानता की दीवारें इतनी मजबूत हो चुकी है कि आदिवासी समुदाय का हर एक सदस्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कदम उठाए जाएं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी समुदाय को सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि असल जीवन में भी सुरक्षा और सम्मान मिले। बालंगीर, ओडिशा में एक अनाथ आदिवासी लड़की के साथ हुए अमानवीय अपराध ने जातिवाद और शोषण की कड़ी याद दिलाई है। ओडिशा सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो, यह वादा निभाना होगा। इस जघन्य अपराध के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई के आदेश देने चाहिए और लड़की से माफी मांगनी चाहिए तथा 1 करोड़ की भरपाई करनी चाहिए। यह हमारे देश भारत पर कलंक है। जब एक महिला को मलमूत्र खिलाया, गजब हिम्मत कैसे हुई। ये सभ्य देश की पहचान नहीं है और ऐसे क्रूर जघन्य अपराध की सजा भी क्रूर होनी चाहिए। आदिवासियों का भी अपना जीवन है, उनकी मर्यादा का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, पर सरकार खुद आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना चीख चीख कर बता रही है कि हम लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों पर आधारित व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे हैं, जिसका सपना राष्ट्र निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसके नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए।